डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। इसके पहले जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग जो है सेल शेप, साइज, नंबर इत्यादि को डिस्कस कर लिया है इसके पहले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उन वीडियोज को देख लीजिए। अलग अलग आप देखेंगे तो उसमें L1, L2, L3, L4 करके दिया गया है, जिससे आपको ये डिसाइड करने में फ़ायदा होगा। साथ में टॉपिक भी लिखिए, कौन सी टॉपिक आप नहीं देखें उस टॉपिक को आप क्लियरली देख लीजिए, जिससे आपको आगे की लिंक आपकी जुड़ती जाएगी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, हमको डिस्कस करना था, जिसमें एनिमल सेल और प्लांट सेल। मैंने आपसे कहा था कि इनके बारे में हम लोग एक एक करके एक एक आर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सेल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, एक तरफ एनिमल सेल है और एक तरफ प्लांट सेल है। एनिमल सेल की अगर बात कर लें तो सबसे सेंटर में जो यहाँ पे है, यहाँ पे सेंटर में आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट को कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक, लेकिन हम लोग अपर से आएंगे तो अपर में सबसे पहले जो पड़ता है उसका नाम क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपको याद करना होगा सबसे पहले क्या आता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद हमको मिलता है साइटोप्लाज्म। हमको क्या मिलता है? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे कहीं लेबलिंग होगी इसको साइटोप्लाज्म की। ये रहा साइटोप्लाज्म, यहाँ पे लेबलिंग किया गया है। नंबर दूसरे पे कौन आता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का अलावा और हमारे पास तीसरी चीज़ जो होती है वो होती है न्यूक्लियस। तो हमारे सेल में जो बेसिकली तीन फंक्शन ऑफ बॉडी होते हैं, उसमें नंबर एक पे होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड पे होता है आपका साइटोप्लाज्म और थर्ड पे होता है आपका न्यूक्लियस। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल सच है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है प्लाज्मा, उसके बाद यहाँ पे सेंट्रोसोम्स हैं, ठीक है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, ठीक है। तो ये सभी जो पार्ट्स होते हैं, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सभी कहाँ पे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साइटोप्लाज्म में ये सब फैले होते हैं। साइटोप्लाज्म क्या होते हैं? फैले पड़े रहते हैं, बिखरे रहते हैं। और यहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर पाए जाते हैं इसमें। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं सेल में बहुत सारे फीचर्स और बहुत सारे फंक्शन पाए जाते हैं। एक एक के बारे में हम लोगों को आगे वीडियोज में डिस्कस करना है, हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद फिर प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर दोनों में डिफरेंस करेंगे। ठीक है, प्लांट सेल में अगर आप आ जाते हैं तो ये देखिए प्लांट सेल रहा, और इस प्लांट सेल के अलग अलग पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक है, आप इसे ड्रा करेंगे अपने कॉपी में, कोशिश करेंगे कि आप बना लें। और जैसे डिस्क्रिप्टिव क्लास आपकी स्टार्ट होगी, डिस्क्रिप्टिव क्लास में हम आपको ड्रा करना सिखाएंगे, कैसे ड्रा किया जाता है। तो इसके भी अलग अलग पार्ट हैं। यहाँ पे जो बेसिकली पार्ट आपको याद रखना है वो याद रखना है सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, जबकि एनिमल सेल में सेल वॉल पाई नहीं जाती है। क्लियर? तो ये एक पॉइंट आप याद रखेंगे, बाकी आप छोड़ दीजिए सब, जब डिफरेंस करेंगे तो उसमें क्लियर होगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ दिया गया है कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो है वो कैसा शेप, साइज और एक्टिविटी वेरी करती हैं अलग अलग, लेकिन सभी सेल में कुछ न कुछ शेप, साइज, नंबर उसके वेरिएबल होते हैं, लेकिन मेजर फंक्शन जो होते हैं वो सभी तीन ही रीजन, कितने रीजन में डिवाइड होते हैं? थ्री रीजन में डिवाइड होते हैं। कितने रीजन में? थ्री रीजन में डिवाइड होते हैं। एक को कहते हैं द सेल मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसी को कहते हैं। इसी को सेल वॉल तो अलग होता है, और सेल वॉल, ये सेल वॉल किस में सब पाया जाता है? सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, तो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक, तो कह रहा है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी का एक नाम और होता है सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये तीनों पार्ट, ये एक पार्ट होता है। सेकंड पार्ट आपका होता है न्यूक्लियस। चूंकि साइटोप्लाज्म में हमको कई सारे पार्ट पढ़ने हैं, इसलिए साइटोप्लाज्म को हम लोग लास्ट में डिस्कस करते हैं। हम लोग पहले डिस्कस किसको करेंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, फिर न्यूक्लियस को, फिर किसको डिस्कस करेंगे? साइटोप्लाज्म को। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेल मेम्ब्रेन या द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप कहें, द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को स्टार्ट करते हैं। लिखा है ऑल सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाय ए यूनिट ऑफ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कह रहा सभी सेल ऑर्गेनेल जो हैं, ऑर्गन नहीं सॉरी, सभी सेल ऑर्गेनेल किससे इनक्लोज होते हैं, किससे ढके होते हैं? एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उस मेम्ब्रेन को ही क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन पूछने वाला, जैसे कि आप जब दूध लेने जाते हैं तो दूध के पाउच, जो पाउच होता है जिसमें दूध रखा होता है, उसके पन्नी को, जो पॉलीथीन होती है, उस पॉलीथीन को आप क्या कहते हैं? कहते हैं दूध की पॉकेट है। बिस्किट लेते हैं तो बिस्किट जिसके अंदर पैक होता है उसके रैपर को क्या कहते हैं? कि दूध बिस्किट की पैकेट है। यानी जो न्यूट्रिएंट अंदर रखे गए हैं, जो प्रोडक्ट अंदर रखे गए हैं, उसी के कवरिंग मेम्ब्रेन को हम उसी के नाम से जानते हैं। चूंकि प्लाज्मा को कवर करता है, इसलिए इसके नाम क्या रखे गए हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर?
और ये सेल के ऊपर भी पाया जाता है, सेल पे पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सेल मेम्ब्रेन भी होता है। इट इज प्रेजेंट इन सेल ऑफ प्लांट, कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट के सेल पे पाए जाते हैं, एनिमल सेल पे पाए जाते हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म के सेल पे पाए जाते हैं। क्लियर। अब स्ट्रक्चर के बारे में डिफाइन करते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो स्ट्रक्चर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे होती है? पतली होती है, डेलिकेट होती है, इलास्टिसिटी पाई जाती है, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन होती है, इसमें सिलेक्ट करने की क्षमता पाई जाती है। यानी ये आइडेंटिफाई करता है कौन सा न्यूट्रिएंट क्रॉस करेगा, कौन सा न्यूट्रिएंट क्रॉस नहीं करेगा, तो इसे आइडेंटिफाई की क्षमता होती है। इट इज अबाउट 7 nm थिक, यह लगभग 7 नैनोमीटर 7 नैनोमीटर मोटी होती हैं। केमिकल एनालिसिस अगर करते हैं, केमिकल एनालिसिस हैज शोन द मेम्ब्रेन ऑफ टू बी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो 75% फास्फोलिपिड, कितना पाया जाता है? 75% क्या पाया जाता है? फास्फोलिपिड पाया जाता है, जो किससे बना है? फास्फोलिपिड पाए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आगे देखते हैं, अभी बता रहे हैं आपको। इन एडिशन, इसके एडिशन में द मेम्ब्रेन कंटेंट प्रोटीन, क्या पाया जाता है? इसके एडिशन में प्रोटीन पाई जाती हैं, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, और क्या पाया जाता है? पॉलीसेकेराइड। यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसकी मेम्ब्रेन में 3 कंपोनेंट पाए जाते हैं, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल या पॉलीसेकेराइड, जिसे आप सीधे सीधे फास्फोलिपिड कह सकते हैं। इन 1972 1972 की ईस्वी में 1972 में 1972 सिंगर एंड निकोलसन, याद रखिएगा इस नाम को, सिंगर एंड निकोलसन सजेस्टेड ए मॉडल, उन्होंने एक मॉडल दिया था जिस मॉडल का नाम क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। आप अपनी कॉपी में अंडरलाइन कर लेंगे इन दोनों चीज़ों को, सिंगर एंड निकोलसन को और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को, इसे आप अंडरलाइन कर लेंगे या कलर चेंज करके लिखेंगे। तो इन 1972 सिंगर एंड निकोलसन सजेस्ट ए मॉडल दैट्स कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इस मॉडल के अकॉर्डिंग अनुसार क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ बाई लेयर ऑफ फास्फोलिपिड, फास्फोलिपिड की 2 लेयर से बनी होती हैं, आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन, जिसमें 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं, फ्लोटिंग इन द फास्फोलिपिड, जो कि फास्फोलिपिड में तैर रही होती हैं। द प्रोटीन आर, जो प्रोटीन होती हैं कैसी होती हैं वो आपको बताएंगे। एक प्रोटीन पाई जाती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि कंप्लीटली कवर्ड होती है फास्फो बाइलेयर से, यानी लिपिड बाइलेयर से पूरी तरह से कवर्ड होती हैं, और दूसरी जो होती है एक्सट्रिंसिक, यह पूरी तरह से कवर्ड नहीं होती बल्कि सरफेस पे दिखाई पड़ती हैं, सीन होती रहती हैं सरफेस के मेम्ब्रेन पर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फास्फोलिपिड से बनी होती है। फास्फोलिपिड में क्या होते हैं? 2 बाई लेयर होती हैं, बाई लेयर लिपिड की होती हैं, वह लेयर में लिपिड की बाई लेयर में क्या होता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन कवर्ड होती हैं अंदर की तरफ, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बाहर की तरफ तक दिखाई पड़ती हैं। मैं डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, शायद डायग्राम इसमें बना नहीं है। क्लियर? हाँ, डायग्राम इसमें नहीं है, मैं आपको अभी डायग्राम बता रहा हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि एक सेकेंड, यहाँ पे कहाँ था? हाँ, फंक्शन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको फंक्शन बताना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शन कैसे करता है, तो आप बताएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन द सेल। कह रहा है कि जब ये सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है तो आपके गेट के ऊपर, जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कूल की बिल्डिंग है और यहाँ पे आपका गेट लगा हुआ, तो इस गेट के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पे एक गेट कीपर खड़ा होता है जो परमिट देता है कौन अंदर जा सकता है, कौन अंदर नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा कि आपके आई कार्ड को नहीं वो पूछता है बल्कि वो आपको एंट्री दे देता है, लेकिन वहीं पे टीचर जो आते हैं उनकी एंट्री हो जाती है। लेकिन जब आपके पेरेंट आते हैं तो वहाँ पे आपके ऑफिस के पास वहाँ पे उनसे सिग्नेचर कराई जाती है, कॉपी में एंट्री करने की टाइम और एग्जिट होने की टाइम लिखी जाती है। यानी उनको एंट्री तो दे दी जाती है लेकिन कुछ शर्त के साथ। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ये बॉडी में किसी भी शर्त के साथ छूट नहीं देता। जिसको जाना है, सिलेक्ट होना, वही अंदर जा सकता है, जिसको सिलेक्ट नहीं होता है होना है वो रिमूव आउट हो जाता है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। इसी कारण इसको क्या कहते हैं? सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। यानी यह एक चयनात्मक झिल्ली है जो चयन करती किसे अंदर जाना है, किसे अंदर नहीं जाना है। इट आल्सो परफॉर्म, यह और परफॉर्म करता है किसको? सर्टेन फिजिकल एक्टिविटी, कुछ फिजिकल एक्टिविटी को, सच है जैसे डिफ्यूजन को, ऑस्मोसिस को, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सच एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एंडोसाइटोसिस। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कि आपको डिफ्यूजन क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होती है, बायोलॉजिकल
ठीक है। बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जैसे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, इन सब के बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सेकेंड वीडियो में। चूँकि एक ही दिन अगर आप ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल कैसा आपके बुक में दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे, 2 सेकंड में हम आपको बना के दिखाते हैं। ये रही आपकी कौन सी लिपिड लेयर, ये कौन सी लेयर है, लिपिड लेयर है, ठीक है। ये मैं बना रहा हूँ, एक तरफ ये हो गई और दूसरी तरफ फिर उसी तरह की एक लेयर पाई जाती है जिसे हम लिपिड लेयर कहते हैं। ये है सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल। तो यहाँ पे जितने होल होते हैं आप वहीं पे डबल लेयर खींचते चले जाएंगे, ठीक। यानी जो प्रोटीन का जंक्शन है उस जंक्शन से 2 लेयर निकलती हैं और उसके बाद इसमें अब हम लगाएंगे प्रोटीन को। किसको लगाएंगे, तो प्रोटीन को हम कर देते हैं किसी ऐसे कलर से जो दिखे तो ग्रीन, ले इसको ये ले लेते हैं, चलिए। तो इसमें क्या करते हैं, एक प्रोटीन तो ये हो गई, ठीक, इसमें प्रोटीन भर दिए, ठीक है। ये है आपकी लिपिड लेयर, कौन सी लेयर है, लिपिड लेयर है, ठीक। ये कौन सी है, लिपिड लेयर है, ठीक। तो ये हो गई बायोलिपिड, ठीक। अब यहाँ पे ये प्रोटीन जो है इसे आप क्या कहते हैं, इंट्रेंसिक प्रोटीन। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन ये अंदर धंसी हुई किसमें, दोनों लिपिड लेयर से। और एक प्रोटीन यहाँ पे सरफेस तक ऐसे पाई जाती है। चूंकि इसका नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल इसीलिए रखा गया, जैसे आपके यहाँ टाइल्स होती है ना, तो उस टाइल्स में आप देखते हैं जो फ्रूट्स लगे होते हैं या जो उस पर डिजाइंस बनी होती हैं फर्श पे या उस पे जो आपके किचन की जो टाइल्स लगी होती हैं दीवारों पे, उस टाइल्स में देखिए तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स के डायग्राम्स बने होते हैं। वो डायग्राम्स ऐसे लगता है जैसे निकल के बाहर की तरफ आ रहा है। तो वही जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो ऐसा 3 डायमेंशनल शेप बनता है कि वो लगता है कि बाहर की तरफ आ रही हैं और ये प्रोटीन के ऊपर तक निकली होती हैं। तो उसे देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, जो बाहर की तरफ जा रही है उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, और जो पूरी तरह से कवर्ड है लेयर से, लिपिड लेयर से, उसे इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आपके बुक में डायग्राम दिया गया, आप वहाँ देख लीजिए। नहीं तो डिस्क्रिप्टिव क्लास में हम आपको डायग्राम बनाना सिखाएंगे, तो वहाँ पे बताएंगे कि लेयर कैसी होती है। बस आप नोट्स कंप्लीट करते रहिए, जो टॉपिक पढ़ाई जा रही है उसे रिवीजन करते रहिए, ताकि आप जब डिस्क्रिप्टिव क्लास करें तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को इंक्लूड किया जा सके, जिससे आपका थोड़ा सा IQ लेवल और इंक्रीज हो जाए इन कंपैरिजन टू आपके क्लास के, आपके क्लास के स्टूडेंट से आप थोड़े से बेटर हो जाएं। चूँकि अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम दे रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना भी पड़ेगा। तो इन्हीं सब के साथ हम लोग फिर विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी और टॉपिक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद। जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।